अब हम जिसकी बात करने लगे ना वो कुछ और ऑपरेटर्स हैं जो इनसे हट के हैं, थोड़ी सी टॉपिक चेंज एडवांस होता जा रहा है। पहला ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। नॉट क्या करता है, ये भी लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है। नॉट ये करता है कि अगर मेरी आउटपुट या मेरी इनपुट ट्रू है ठीक है। तो ये मुझे उसको कन्वर्ट कर देता है फॉल्स के अंदर, और अगर मेरी इनपुट फॉल्स है तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है ट्रू के अंदर। मैंने भी झूठा है। हाँ, झूठा कर देता है, उल्टा कर देता है, जो भी आपने मीठा आंसर मीठा दिया वकील है कह ये सकते उसको हैं। उल्टा कर देता है। ठीक है। इसके लिए हम ये भी लिखते हैं, जैसे हम ठीक है, नोट इक्वल का है। नॉट इक्वल का जैसे निशान है। ठीक है। मसलन कैसे, मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया और मैं इस सादे प्रोग्राम की कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल एन करता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ये मेरा है नॉट। ठीक है, कैसे, मैंने कहा अब ये था ना, मैं कहता हूँ इफ़, अगर ये क्या शो करता है, चलो मेरे ज़रा मुझे बताना, अब आपने मुझे बताना है। ठीक है, मैंने कहा सी आउट द वैल्यू फेज, सादा सा प्रोग्राम, बिल्कुल सादा सा, सही डबल बैग तो लग गई। खुद ही डबल लगाई है। ठीक है। ठीक है, द वैल्यू फेज 10। ठीक है जी, सेव कर दिया। हमने कहा यहाँ वैल्यू क्या है, ए की 10 है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या आंसर आएगा, ट्रू। ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका ट्रू आएगा। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ना, एल्स भी ले लेता हूँ ताकि मुझे आपको बताने में आसानी रहे। सी आउट वैल्यू इज ठीक है जी, सेव। ए की क्या वैल्यू है, 10। ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10, द वैल्यू ऑफ ए इज 10। ठीक है। ठीक है, मैंने कहा एल्स कंपाउंड स्टेटमेंट खत्म कर देता हूँ। ठीक है जी, ठीक। मैंने कहा ए की क्या वैल्यू है, ए 10 है, बिल्कुल ये आंसर आएगा। ठीक है, रन। क्या मिस किया मैंने, एक ज़्यादा मिटा दिए, लगाई दो है ना इसलिए। ठीक है, दो लगाई, दो क्लोज करेंगे ना। मैंने कहा वैल्यू ऑफ ए इज 10। ठीक है जी, एंटर किया, ये मेरे पास आंसर आ गया, द वैल्यू ऑफ ए इज 10, द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल 10। अब मैं करता ही हूँ कि यहाँ सिर्फ जाता हूँ और यहाँ मैं नॉट का ऑपरेटर यूज़ कर लेता हूँ। अब ये क्या करेगा, देखो मैं इसको चलाता हूँ। जब मैंने इस प्रोग्राम को चलाया तो इसने इसके अंदर गया, मैं अभी इसको फिलहाल चलो बंद कर देता हूँ, यहाँ आता हूँ। मैंने कहा ए की क्या वैल्यू आई, 10। ये अंदर गया, चेक किया उसमें क्या ए एग्जैक्टली इक्वल टू 10 है, ट्रू आया। ठीक है। अंदर से ट्रू मिला, इस नॉट ने क्या कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया। सही। इफ के अंदर क्या मिला, इफ को इस सारे हिस्से में फॉल्स मिला, फॉल्स मिला तो उसने ये वाली स्टेटमेंट रन कर दिया। ठीक है। यानी नॉट आपके किसी भी ऑपरेटर को, किसी भी फंक्शनलिटी को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, ख़त्म कर देता है। क्लियर हो गया जी, नॉट समझ आ गया। अगर ट्रू होता तो सब फॉल्स हो जाता है, नहीं अगर यहाँ 0 है तो मैं सेव करता हूँ, देखना वो 10 कह देगा, वैल्यू ऑफ ए इज 10। ठीक है। यानी इस नॉट ने सिर्फ हर चीज़ को उल्टा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला ऑपरेटर है कंट्रोल सी, कंट्रोल एन करते हैं, कंट्रोल वी। मैं कहता हूँ एक वेरिएबल है, इसको हम नॉट क्या देते हैं, कंडीशन नॉट ऑपरेटर है बेसिकली, और हम आगे जाके क्या देते हैं, इधर हम बात करने लगे हैं और मैंने कहा a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू 20 है। ठीक है, मैं इन चक्रों में नहीं अब पढ़ रहा, अंदर देखना मैं चेंज करने लगा हूँ, यहाँ जाके मैंने इसको मिटा दिया, मैं इसको मिटा देता हूँ। मैंने कहा a की क्या वैल्यू है, इक्वल है 10 के। यहाँ शो करें द वैल्यू ऑफ a इज 10 एंड b इज 20। ठीक है, ठीक है।
अब ये कब आएगी स्टेटमेंट? जब दो बातें सही हों। कौन कौन सी? एक ए की वैल्यू 10 ए की वैल्यू 10 हो और बी की वैल्यू 10 हो और 20 हो। तो अगर आपने चाहते ना कि पहली कंडीशन ट्रू हो और दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो, तो फिर हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं। ठीक है, कैसे लगाते हैं? एंड साइन होता है ये। ठीक है, डबल एंड। डबल एंड। मैंने कहा अगर ये कंडीशन ट्रू है ठीक है, और ये भी और ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कौन सी? b इज इक्वल टू 20। यानी अगर ये पहली कंडीशन भी ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो फिर तो ये आंसर आ जाए। ठीक है। ठीक, नहीं तो क्या हो? ये आंसर आ ये जाए। मैंने कहा बोथ बोथ नहीं करेंगे, तो वैल्यू ऑफ ए और बी आर नॉट ट्रू। देखो, मैंने कहा द वैल्यू ऑफ ए कितनी है? 10। बी कितनी है? 20। मैंने द वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड बी इज 20। तो ये तो आंसर आएगा तब जब ए 10 होगा और बी 20 होगा, यानी दोनों से ट्रू होगा। अगर बी 20 नहीं होता तब भी ये आंसर आ जाएगा, अगर ए 10 नहीं होता तब भी ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, मैंने कोड रन किया, देखो क्या हुआ है। आपका आ गया, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ए 10 और 20 आ गया। अगर एक भी गलत हो जाता है, मैं कहता हूँ ये 100 हो गया, एक भी गलत हो जाता है ए नॉट, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ ये ठीक भी है लेकिन ये गलत हो गया है, तो भी आपके पास जो है वो नॉट ट्रू वाली आंसर जो है वो आ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया एक कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, कंट्रोल बी। मैं कहता हूँ सेव कंडीशन है और क्या कहता है? और का निशान होता है पाइप का। ठीक है, पाइप साइन। मैं कहता हूँ ए इज 10 और बी इज 20। कोई अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो ना, तो ये वाली लाइन आनी चाहिए। ठीक है। देखो, ए इज 10, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये आउटपुट आ जाएगी। ठीक है। चाहे ए 10 हो जाए तब भी ये लाइन आएगी, चाहे बी 20 हो जाए तब भी ये लाइन आएगी। यानी अगर इसने ट्रू रिटर्न कर दिया तब भी ट्रू, अगर इसने ट्रू रिटर्न कर दिया तब भी ट्रू, अगर दोनों ने ट्रू रिटर्न किया तब भी ट्रू। ये सिर्फ इसी सूरत में फॉल्स रिटर्न करेगा, जब ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो आएगा। यानी देखो, 10 है, हालांकि ये गलत है, एक 200 है, मैंने रन किया। जब मैं रन करता हूँ तो देखो फिर भी वो कह रहा है 10, ए इज 10 और बी इज 20। पहली कंडीशन ही मेरी रन जो है वो हो गई है। यानी और उस वक्त ट्रू रिटर्न करता है जब कोई एक भी ट्रू रिटर्न करे। ठीक है, और एंड यही होता है कि यहाँ ये या ये। एंड उस वक्त ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों या तमाम कंडीशंस ट्रू रिटर्न कर रही हों। बात क्लियर है जी? सेव कर लेते हैं जी अपनी इस फाइल को भी और अपनी इस फाइल को भी और अपने लेक्चर को भी। ये थे जी लॉजिकल ऑपरेटर एंड और